हम बात करने लगे हैं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की या कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की। ठीक हो गया। देखते हैं कि ये दो टर्म्स जो हैं ये क्या हैं और ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म क्या है कि सरमायादाराना निज़ाम जिसे हम कहते हैं कि जो पैसे की हुकूमत है उसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, कि जहाँ पे माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि वो इकॉनमी जहाँ पे फ्री मार्केट्स हों आप कह लें या प्राइस मार्केट्स हों, वहाँ पर क्या होता है उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइवेटली ऑन की जाती हैं, उन्हीं के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजंस कौन लेते हैं? इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स लेते हैं। ठीक है, कि पैसे वाले लोग जो हैं वही इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, पैसे वाले लोग जो हैं वही इवन पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, पैसे वाले लोग ही मुल्क को रन करते हैं। आप जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज देखेंगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, इवन जो आप उनकी अगर बात कर लें जो असम्बली के अंदर लोग बैठे हैं, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप पाकिस्तान की ले लें। ठीक है, कि यहाँ पे जो असम्बलीज के अंदर लोग बैठे हैं कि आपको वो नज़र आएंगे वो गरीब नहीं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा पैसा है, सिर्फ वो छुपा के रखते हैं। ठीक है, चाहे वो ब्लैक मनी है, वाइट, जो भी है, जिस तरह की भी है, लेकिन वो पैसे वाले लोग बैठे हुए यहाँ पे, तो वो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से वो मुल्क जहाँ पे फ्री मार्केट हो, जहाँ पे आप खुद से कोई भी बिजनेस बना सकते हैं, कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपने पैसे के ऊपर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी के साथ, अपनी मर्जी के साथ प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप उस मुल्क के अंदर कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे के ऊपर। वो कैपिटलिज्म है। कैपिटल से मुराद वो इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस के लिए लगाई जाती है। तो वैसे ही इन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे कैपिटलिज्म है वहाँ पे इवन लोग इन्वेस्ट करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। देखें, अब पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा 5 से 6 करोड़ या 10 करोड़ रुपया लगा के आता है असम्बली के अंदर। क्यों? इसलिए कि उसने आवाम की भलाई करनी है। अरे ना भाई ना, 10 करोड़ लगा के कौन आवाम की भलाई करता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ना, कि 10 5 10 करोड़ लगते हैं तो 5 10 करोड़ तो कैपिटलिज्म है ना। ये कैपिटल है जो उसने ये सोच के लगाया कि भाई ये मेरा बिजनेस है, अगले 5 साल में मैंने 10 करोड़ कमाने हैं, 20 करोड़ कमाने हैं, ऐसा ही है, उसे डबल कमाने हैं। तो ये पर्पज होता है। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म क्या है कि जहाँ पे जितने भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, ठीक है, या पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको कौन हेड कर रहा होता है? कम्युनिटी हेड कर रही होती है। इसी को कम्युनिज्म भी समटाइम कहा जाता है, इसी को सोशलिज्म, कि सोसाइटी या कम्युनिटी एज ए होल जो है वो पूरे के पूरे कंट्री को, उसके रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसका पैसा है या जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो ऊपर आएंगे, बल्कि वहाँ पे वो सिस्टम इसी बेस पे बना कि भाई जो अमीर लोग हैं वो हमारे ऊपर हुकूमत क्यों करें जबकि सारी मेहनत हम करते हैं। थ्योरी ऑफ लेबर जो है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी उसके ऊपर जो है ये बेस करता है, जो रशिया से स्टार्ट हुआ था। तो वो इसी बात पे था कि भाई जो सारी मेहनत है वो मजदूर करता है, वो कम्युनिटी करती है, वो सोसाइटी करती है, और मज़े कौन करता है? जो ऊपर बैठा हुआ है, जो इंडस्ट्री ऑनर है। तो अगर उसी को रिमूव कर दिया जाए तो सारे का सारा फायदा किसका होगा? सोसाइटी का होगा, कम्युनिटी का होगा। तो उन्होंने मिलके जो है एक रेवोल्यूशन के तहत रशिया के अंदर हमने देखा कि मिलके क्या किया, गवर्नमेंट को सेट कर दिया, तो उसको सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का नाम दे दिया। वहां पे प्राइवेटली आप कुछ ऑन नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सबके लिए एक जैसी एजुकेशन, सबके लिए एक जैसी हेल्थ सर्विसेज, सबके लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, वो सबके लिए मतलब सबके स्केल्स एक जैसे, जो कि भुट्टो साहब ने यहाँ पे 70s के अंदर किया था, सोशलिज्म को तारीफ करवाने की कोशिश की थी। क्योंकि हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा ही निज़ाम चलता रहा है पीछे कि जब पीपल्स पार्टी आती है तो सोशलिज्म लेके आती है। ठीक है, कि उसकी पॉलिसी सारी आवाम की बेस कर रही होती है, तो वो यही लेके आती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, जो नवाज शरीफ साहब जो है या नून लीग जो आती है, तो वो कैपिटलिज्म लेके आती है कि वो खुद बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं और पैसे वाले लोग ही ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है। अब बेस्ट कौन है? ये आप देख सकते हैं कि रशिया को देखें, चाइना को देखें, ठीक है, जहाँ पे सोशलिज्म या कम्युनिज्म है और
अमेरिका को देखें, यूके को देखें, जहाँ पे कैपिटलिज्म है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा बेस्ट सिस्टम है। वैसे जो है सोशलिज्म को इस्लाम जो है वो प्रमोट नहीं करता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई इस्लाम कहता है जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना अर्न करेगा, तो सोशलिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब एक बराबर हैं। तो इस वजह से कैपिटलिज्म जो है किसी ना किसी शक्ल में इस्लाम उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन वैसा कैपिटलिज्म नहीं जिसमें मजदूर का इस्तेहसाल हो रहा है, या जो हो रहा है अभी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर मजदूरों के साथ, वैसा नहीं। ठीक है, वो इस्लामिक सिस्टम थोड़ा सा मैच कर रहा है कैपिटलिज्म से। तो ये है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म।